हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम स्टडी नॉलेज। आज हम डिस्कस करेंगे केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर्स वैकेंसी को लेकर के। जैसा कि आपका एग्ज़ाम 26 को ख़त्म हुआ है, वैसे ही आप सभी को बस यही इंतज़ार है कि एक्चुअल में हमारा मार्क्स कितना होगा, आपको क्लियर पता नहीं है। तो आपके सर्वे पे आधारित हमने वो एक न्यू डाटाबेस एनालिसिस किया है, जिसके अनुसार आपके कैटेगरी वाइज का कट ऑफ जो है उसका प्रोडक्शन क्या है, वो सारी चार्ट हम दिखाएंगे और कट ऑफ आपकी कैटेगरी वाइज क्या रहेगी हम आपको वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा, आपको हर एक डाउट्स क्लियर होंगे, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सबसे पहले यही ज़रूरी होता है कि भाई ऑफिशियल आंसर की कब आएगी। सबसे पहले मैं एक पॉइंट पे अगर कहना चाहूँ तो ऑफिशियल आंसर की आने में आपको 1 वीक का भी समय लग सकता है। 1 वीक में कभी भी आपकी आंसर की जो है वो आ सकती है। सबसे पहले तो ये मैंने क्लियर कर दी है, ठीक है, बिल्कुल। और जो भी कोई डेट बता रहा है तो फिर मैंने क्या होगा कि भाई कोई डेट फिक्स होती है, कोई डेट फिक्स नहीं है, कभी भी अचानक से आ सकता है, ये चीज़ मान के चलो, ठीक है। क्योंकि हम जो भी चीज़ें बताते हैं काफ़ी सर्वे के बाद, ठीक है, जानने के बाद ही आप तक हम कोई चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप तक जो भी अपडेट्स पहुँचे ऑथेंटिक और रियली पहुँच पाए। सबसे पहले अगर बात करें कि फॉर्म की, ठीक है, मेरे देखिए एनालिसिस को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फॉर्म भरे गए कितने थे, जो फॉर्म फिल हुए थे वो कितने फिल हुए थे, ठीक है, ये चीज़ें से हर एक डाटा को हम एनालाइज करते हुए चलेंगे तो आपको एक एक डाटा क्लियर हो जाएगा। कहीं पर प्लीज़ इसकी बिल्कुल भी मत करना, ताकि आपको क्लियर हो सके कि हमारे मार्क्स कितने हैं, क्या हमारा हमको सीट मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर फॉर्म की बात करें तो करीब 62,000 अप्रॉक्स जो है, ठीक है, अप्रॉक्स, ठीक है, ये मैं इसके लगभग नियर अबाउट बात कर रहा हूँ, ठीक है। 62,000 प्लस लोगों ने फॉर्म फिल किया। अगर अपीयर कैंडिडेट्स की बात करें कितनों ने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, एग्ज़ाम दिया है, अपीयर हुए हैं, अगर कितने लोग एग्ज़ाम दिया ये बात करें तो करीबन अगर बात करें तो 50,000 प्लस कैंडिडेट्स ने जो है एग्ज़ाम दिया है। इसका मतलब ये है बिल्कुल साफ कि अगर हम बात करें तो 20% अभ्यर्थी जो है, स्टूडेंट्स ने परीक्षा जो है छोड़ दी है। इतने लोगों ने एग्ज़ाम को छोड़ा है, 20% लोगों ने। तो कुल मिलाकर बात कही जाए तो 20% लोगों ने एग्ज़ाम जो है छोड़ा है, तो ज़्यादा कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम नहीं छोड़ा है, ठीक है। मेरी बातों को बहुत ध्यान समझना। अगर सीटों पर एनालाइज करें तो मैं एक बात और कहूँगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर हम नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, नोटिफिकेशन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको पता सभी चीज़ें दिया हुआ है, कैटेगरी वाइज चीज़ें। अब क्या दिया हुआ है इसमें, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे तो इसमें जो वैकेंसी का कारण बना है, देखिए टोटल 1291 वैकेंसी दी हुई है, समझ में आई बात, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान, 20% फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पर दिया गया है रिजर्व में, और अदर कैंडिडेट्स जिसमें दिव्यांग है, एक्सर्विसमैन है, ठीक है, फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट्स मिले 11% कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। यानी कि अगर बात करें यहाँ पर 31% कैंडिडेट्स में पूरी कैटेगरियाँ अलग आ रही हैं, यानी कि 298 और 100 जो है 39 सीटें जो हैं यहाँ पर रिजर्व में। बाकी की सीटें कहाँ पर गई, बहुत ध्यान सुनना, कब कैसे किनको मौका मिलेगा वो भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखो तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि भाई यूआर कैटेगरी में 102 नंबर जो है सीटें हैं, ओबीसी में फीमेल में 70 है, एससी में 56 है, ठीक है, एसटी में 5 है, ईडब्ल्यूएस में 25, 258 सीटें हैं फीमेल कैंडिडेट्स में। बाकी अदर कैटेगरी की बात करें इसमें जो मेल, जिसमें अदर्स कैंडिडेट दिव्यांग वगैरह सारी चीज़ें आती हैं, सर्विसमैन वगैरह, इसमें अगर देखेंगे तो सीटें कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें टोटल सीट है 193 सीटें, ठीक है। लेकिन बात यह है कि इसमें मेल और मेल फीमेल दोनों जो है 69% में है, यानी कि देखा जाए तो करीबन 70% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको जो है ये ओपन रखा गया है। ओपन मतलब क्या है, जिनके मार्क्स अच्छे होंगे बाद में क्या किया जाएगा, इनके हाईएस्ट मार्क्स होंगे उनको इसमें जो है शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, इन सीटों पर रखा जाएगा, सबसे हाईएस्ट वालों को, जिनके अच्छे मार्क्स रहे होंगे, ठीक है, उनको यहाँ पर रखा जाएगा। 894 सीटों में मौका मिलेगा, लेकिन आपको मेल फीमेल दोनों को मिलेगा। वो जो हाईएस्ट मार्क्स वाले हैं उन लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा सबसे पहले। तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बाकी रही कट ऑफ की बात की, कट ऑफ क्या रहेगी एक्चुअल में, तो उसको हम देखेंगे कट ऑफ, ठीक है। लेकिन कुछ सर्वे में आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ
कि इसमें क्या दिया गया है। अगर आप समझो कि इसका लेबल कैसा रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जो लोग इस टाइम पे, यानी कि ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, उसके पहले लोग बता रहे हैं 58% लोग ऐसे हैं जिनका 60 to 70 मार्क्स अटैम्प्ट रहा है, सेफ स्कोर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 50 से लेकर के 59 यानी 60 के बीच मार्क्स 60 मान के चलो कि 50% ऐसे लोग हैं जो 50 से लेकर के 59 मार्क्स तक बिल्कुल सेफ है, ये कहा जा रहा है। यानी कि विदाउट ऑफिशियल आंसर की, यानी कि ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है तब ये बात हो रही है। अगर ऐसा है तो हम एक एवरेज कट ऑफ एवरेज जो स्कोर है वो मान के चलते हैं कि एवरेज स्कोर लोगों के लेकर के 55 से 60 एवरेज है, ठीक है, एवरेज की बात कर रहा हूँ। अगर हाईएस्ट से लेकर के हाईएस्ट में जाती है, ठीक है, अगर हाईएस्ट से काउंट भी होता है, मान के लिए कि 5 मार्क्स और जोड़ देता है, तब जनरल की कट ऑफ क्या बन जाएगी, वो मैं एक नया प्रेडिक्शन के तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, अभी आपको घबराने की ये ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोगों का क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो लोग आज हमारा 80 बता रहा है, कोई 70 बता रहा है, यही कैंडिडेट्स क्या करेंगे, एग्जैक्ट तो इनके होंगे नहीं, क्योंकि ऑफिशियल स्कीम में ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि कितने किसके मार्क्स हैं। करीबन मैं अगर आपको बात करूं कि अगर जिनके 80 मार्क्स भी होंगे, यही देख लेना, तो हो सकता है कि इनके मार्क्स 70 भी ना हो सके, 65 भी बचे, किसी का हो सकता है कि 80 में 70 भी सही हो, कोई 70 वाले हो सकता है कि यहाँ पर 55 पे भी जा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि सभी के एग्जैक्ट है, क्योंकि अभी किसी को क्लियर नहीं पता है कि उनके मार्क्स हैं कितने, क्योंकि ऑफिशियल आंसर के आने के बाद ही उनको क्लियर होगा। भले ही आपने पेपर एनालिसिस किया हो, लेकिन एग्जैक्ट वहाँ पर करेक्ट नहीं माना जा सकता है। इतनी बातें आपको क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। अटैम्प्ट जरूरी नहीं होता, कितना आपने सेफ अटैम्प्ट किया है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बाकी अगर यहाँ पर हम कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ प्रेडिक्शन के तौर पे। देखिए, अगर यहाँ पर बात करें कि डिफ़िकल्टी लेवल की, कि कुछ फैक्ट्स डिपेंड करते हैं, कुछ फैक्टर्स क्या हैं इसके, ठीक है, तो डिपेंड ऑन फैक्टर्स एनालिसिस अगर डिपेंड करेंगे तो यहाँ पर इसका लेवल कैसा रहा है। तो करीब मैं आपको बताऊँ, टफ क्वेश्चन की बात करें तो करीबन जो है 20 क्वेश्चन ऐसे रहे हैं जो कि टफ थे, और मॉडरेट जो 35 क्वेश्चन मिले थे, इजी में 45 क्वेश्चन मिले थे। लेकिन ये एक हमारा एवरेज डाटा है, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ठीक है, एक्सपेक्टेड बेस पे है। ये चीज़ें आपको मैं जो बता रहा हूँ। बाकी हम कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी, इस पर हम डिस्कस बिल्कुल करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर आप देख ही लिया होंगे आप सभी ने, तो ये अगर डाटा एक बार मैं दिखाना चाहूँगा, तो यहाँ इस बेस पे देखेंगे तो करीबन देखिए डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो फाइनल कट ऑफ का अगर बात करें तो इसमें कुछ इस प्रकार से रहेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आप देखोगे तो 3 से 4 मार्क्स, किसी में 2 मार्क्स का ही डिफरेंस आया है, ठीक है, कैटेगरी वाइज में। तो इसमें भी ज़्यादा डिफरेंस दिखने को आपको नहीं मिलेगा। तो फाइनली कैटेगरी वाइज फीमेल कैंडिडेट्स कितने रहेंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं पूरा कैंडिडेट्स में, ठीक है। तो कुछ प्रकार से इस प्रकार से रहेगी। बाकी अगर SC/ST की बात करें, अगर इसमें तो हो सकता है कि 1 का नंबर का डिफरेंस हो जाए, 1 से 1.5 मार्क्स का। बाकी जो ओपन वाले में थोड़ा सा हाईएस्ट मार्क्स हो, 2 से 3 मार्क्स भी हाईएस्ट हो सकती हैं। ये एक एक्सपेक्टेड डाटा है, इसमें मान के चलो 1 से 1 नंबर और जोड़ लो, ठीक है, कि हो सकता है कि आपको इतना फ़र्क देखने को मिल सकता है। ये एक एक्सपेक्टेड है, मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ। बाकी जो मैंने एनालिसिस किया थ्रू आपको मैंने क्लियर कर दिया है। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, आपका रिप्लाई 100% दी जाएगी। फिलहाल चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।